स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैराना लोकसभा की लोकप्रिय सांसद इकरा हसन जी। इकरा हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और हम बहुत शुभकामनाएं जीत की। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। तो बड़ी प्रचंड जीत आपने हासिल की है। अनुकूल जीत हासिल हुई या इससे कहीं ज़्यादा सोच रखा था? नहीं, देखिए, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, तो कहीं न कहीं हमारा अंदाज़ा यही था कि 50 से ऊपर की कुछ होगी, 50 से 1 लाख के बीच में, और वही परिणाम मिले, तो लगभग उतना ही था जितना सोचा था। विधानसभा वार अगर बात करें, आपने पहले भी कहा था कि नकुड़ सबसे ज़्यादा जीत देगी और नकुड़ नहीं जीती। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर पुराने जो परिणाम हैं उन्हें उठाकर देखें तो नकुड़ एक ऐसी विधानसभा रही है जहाँ से हमें भरपूर प्यार हमेशा मिला है। और 19 के चुनाव में जब हम हार गए थे ये चुनाव और सारी विधानसभाओं में हारे थे, तब भी हम नकुड़ विधानसभा जीत गए थे। तो वहाँ से गहरा लगाव है, वहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं, तो हमें उम्मीद यही थी कि सबसे बड़ी जीत नकुड़ से होगी। लेकिन कैराना वाले भी ज़्यादा पीछे नहीं रहे, और यहाँ से भी जितनी जीत मेरे भाई साहब को विधायकी में मिली थी, उससे कुछ बढ़कर उन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो दोनों ही जगह से भरपूर, एक जगह ननिहाल है, एक जगह ददियाल है, दोनों से बहुत अच्छा परिणाम तो मिला। ऐसी कौन सी विधानसभा रही जो आपने ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी थी और वहां से कम मिला, वैसी कोई विधानसभा? नहीं, देखिए, अब तो परिणाम आ गया, जीत गए तो वो सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन कहीं कुछ जगहों पर हमें एहसास हुआ कि वहाँ पर शायद हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तो अगली बार उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मेहनत करेंगे। आपकी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो सांसद प्रदीप चौधरी आ रहे हैं, उनके कुछ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ है पार्टी के अंदर से। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने प्रदीप के साथ भीतरघात किया है, विश्वासघात किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपके संपर्क में था जिसने आपकी मदद की हो, नहीं, देखिए, ऐसा तो कुछ जैसा नहीं उनका है। आरोप है? अब देखिए, पराजित होने के बाद आदमी तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मुझे इस बात में कोई सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि सामाजिक तौर पर तो हमारी हर नेता से, मेरी एमपी साहब से भी मुलाकात हुई है। अगर उन मुलाकातों का कोई और मतलब निकाला जाए तो वो गलत है। बुआ जी से भी होती रहती है, सभी से मिलते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी भाजपा का नेता अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करके हमारे साथ आया हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये हमें ज़रूर सुनने को मिला कि जो हर विधानसभा में जो भाजपा के नेतागण हैं जिनकी अपनी अपनी वजूद हर विधानसभा में है, तो उन्हीं के कुछ जो समर्थक हैं, वो ही सांसद जी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। और इसमें शायद खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि उनकी जो अनुपस्थिति रही पूरे 5 साल में और जो कार्यकाल उनका रहा, शायद इस वजह से कि भाजपा के लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाए। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारी खास तौर पर मदद करी हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी खुद की जो एंटी इनकम्बेंसी रही, वो एक बड़ी वजह है इसमें। 5 साल सांसद रहे, काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ रही, बहुत लोगों ने विरोध किया। अब आप सांसद चुने गए, आप इससे बचाव के लिए भी तैयार हैं नहीं? जी, क्योंकि सबक जब लेने का। क्योंकि जब जीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कुछ। जी, जी, तो नहीं, इसका नहीं। भी ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और मैं यही सबक लेके चलूँगी कि ये जनता है, जब उरूज पर बिठाती है तो गिरा भी सकती है, और मेहनत करेंगे। जिस तरह मेरे वालिद साहब लोगों के बीच में रहकर काम करते थे, तो वही कोशिश रखेंगे कि उनके नक्शे कदम पर चलकर उन्हीं की तरह सबको जोड़कर और सबके बीच में रहकर काम करेंगे। जिस तरह से जयंत चौधरी चले गए थे, आप बड़ी उस समय निर्वस थी कि भाई अब तो, लेकिन फिर भी आप जयंत जी की तारीफ करती रही। अब वोटिंग सबके सामने है, आप जीत गई। तो आपको लगता है आरएलडी का जो मैन वोटर्स था उसने आपकी मदद की कहीं ना कहीं? जी, मुझे लगता है कि हमें बड़ी तादाद में वोट मिला है, और क्योंकि जब आरएलडी छोड़कर गठबंधन गई थी, तो बिल्कुल हमें एक झटका महसूस हुआ, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक था। अगर कुछ पहले से हम जिन समीकरणों पे चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, वो बिखर गए थे, जी जी। तो बड़ा झटका हमें महसूस हुआ, और कहीं न कहीं धर्म सिंह नर्वस। सैनी भी चले गए थे। जी, बहुत सारे उतार-चढ़ाव ऐसे आए, लेकिन हमने हिम्मत करी कि हम दोबारा लोगों के बीच में जाकर दूसरे समीकरण बनाएँ, और फिर जिस तरीके से हमें समर्थन मिला और जितनी नाराज़गी हमें लोगों के बीच में भाजपा के प्रति मिली, तो हमारा चुनाव भाजपा ने ही आसान कर दिया। और ये जो गठबंधन हुआ था, उसमें धरातल पर वो बन नहीं पाया। जैसे भाजपा वाले चाह रहे थे कि लोकदल के सपोर्ट से उनका धरातल पर बनेगा, वो बन नहीं पाया, क्योंकि
लोकदल के जो भी वोटर्स हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ हम 2 साल से काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो हमारा उनके साथ एक अच्छा तालमेल था, मेल-जोल था और वो कायम रहा। तो भाजपा की नाराज़गी कह लीजिए, किसानों के लिए उनका एक रूखापन और हमारे सांसद जी की एंटी इनकम्बेंसी सब मिल-जुल कर ये रिज़ल्ट हुआ कि उन्होंने कहीं न कहीं मुझे बेहतर समझ के अपना आशीर्वाद दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सांसद में कैराना की आवाज़ जब उठेगी तो किसानों की ज़रूर उठेगी। किसानों की जरूर उठेगी। अच्छा, जब काउंटिंग के समय आप पिछड़ रही थी शुरुआती दौर में, तब कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा कि शायद खेल उल्टा हो रहा है, या आश्वस्त थी जीत के लिए तब भी आप? नहीं देखिए, क्योंकि हमें पता था जिस तरीके से विधानसभा की काउंटिंग होती है तो जी, पहले सामने खुल रही थी शायद। जी जो क्षेत्र जहां हमारी थोड़ी कमजोरी थी पहले उन क्षेत्रों में काउंटिंग खुल रही थी, तो वहां हमें स्वाभाविक था कि हमें थोड़ा पीछे रहना था, लेकिन हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि जैसे जैसे हम अपने मजबूत इलाकों में घुसेंगे तो हमें बढ़ोतरी मिलेगी और फिर वो जब कारवां शुरू हुआ तो फिर वो रुका नहीं। तो वैसे घबराहट तो हो ही जाती है चुनाव वाले दिन, लेकिन बहुत अच्छा ऊपर वाले ने हमें परिणाम दिया। तो जी, जी। अच्छा, समीकरणों के हिसाब से आप बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी अगर जातीय समीकरण देखें, लेकिन आपने जीत दर्ज की। कहीं न कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद सांसद मनोहर हसन का नाम आपके साथ जुड़ा, क्योंकि वो सर्व समाज के नेता थे, उसका लाभ आपने मिला। क्या आप ऐसा ही मानते हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल मेरी कोशिश यही थी कि जो मेरे पिताजी के पुराने लोग थे, जो उनके पुराने ठिए थे, वहाँ मैं पहुँचूँ और सबको जोड़ूँ। हम कहीं न कहीं अपने दिमाग में धारणा खुद ही बाँध लेते हैं कि मैं जिस समाज से हूँ शायद मुझे सिर्फ़ वहीं पसंद किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुझे सर्व समाज ने अपनाया, हर बिरादरी से प्यार और सपोर्ट मिला, तो ये मेरे अंदर से भी ये हिचकिचाहट ख़त्म हुई है और अब जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सभी का प्यार मिलता है और मेरे पिताजी ने उनकी इतनी मेहनत है इस क्षेत्र में कि उनके हर जगह, हर इलाके में, हर बिरादरी में उनके मजबूत लोग हैं, मजबूत ठिए हैं और उनके पास जब मैं पहुँची तो सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो ये जो हमारी सीट है, इस किस्म का यहाँ का समीकरण है कि किसी एक जाति पे, किसी एक धर्म के आधार पे यहाँ जीत हासिल हो ही नहीं सकती। और हमारे तो समीकरण लोकदल के जाने के बाद बिगड़ भी गए थे, लेकिन मैंने तब भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी जीत वहाँ से होगी जहाँ से किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वोट वहाँ से निकलेंगे और वही ऊपर वाले ने मेरी बात को रखा और ऐसी-ऐसी जगह से हमें वोट मिले, ऐसे समाज से हमें वोट मिले जहाँ से हमें उम्मीद नहीं थी। तो उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपको सर्व समाज का वोट मिला और आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि सर्व समाज के ही सांसद बने, ना कि एक समाज के। बिल्कुल, जो मैंने अपने भाषणों में भी ये बात कही है कि मैं सर्व समाज की बेटी हूँ और सर्व समाज ने मुझे अपनाया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि मैं सर्व समाज की आवाज़ उठाऊँ और इस पर मैं बिल्कुल अडिग रहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये हैं इकरा हसन, माननीय सांसद बन चुकी हैं, माताजी सांसद रही हैं, भाई विधायक हैं, पिताजी सांसद रहे हैं और दादाजी सांसद रहे हैं। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इनकी शालीनता आप देख सकते हैं। विपरीत समीकरणों के आधार पर भी कैराना से बड़ा भारी परचम इन्होंने लहराया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।